अगर आप भी जिम जा रहे हैं और ज़्यादातर चेस्ट और आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट यानी बैक यानी लेटस डॉर्सी मसल को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको बैक की 5 से 6 एक्सरसाइज जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए हैं, यानी कि आपको 6 से 8 महीने हो चुके हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो है चिनअप्स के साथ वार्म अप। आप विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, अदरवाइज हमारे पास मशीन है चिनअप्स की। मैं इसको दिखाऊंगा आपको कि चिनअप्स की मशीन के साथ कैसे वार्म अप कर सकते हैं आप। ये है चिनअप्स। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। आपकी एल्बो जो है आपके बैक के पीछे जाएगी, ना कि बैक के आगे आएगी। खास स्पेशली ध्यान रखें। आपको ये मूवमेंट मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूं, इसीलिए। तो आपकी एल्बो बैक के पीछे होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एल्बो शोल्डर के आगे आ रही है तो आपकी फोर आर्म्स की एंगेजमेंट ज्यादा रहेगी। आपको क्या करना है, अपनी फोर आर्म्स को एल्बो को पीछे रखना है बैक के, ताकि आपकी बैक की मूवमेंट ज्यादा चल सके। बैक वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज रहेगी हाई लेग पुल डाउन फ्रंट, यानी कि वाइड ग्रिप में फ्रंट। इसके अंदर क्या करना है, आपको एल्बो आपकी लीड करेंगे। जितना आप बैक को स्क्वीज करेंगे उतना ही रिलीज भी करना है आपको, और बॉडी को स्टेबल रखना है। ये स्क्वीज करना है नीचे आके और रिलीज करना है सेम पॉइंट पे आके। तो इसका ध्यान रखना है। 3 से 4 सेट लेने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन, 8 रेपिटेशन तक जा सकते हैं आप। आपको ना तो बहुत ज्यादा लाइट वेट से स्टार्ट लेना है और ना ही ज्यादा हैवी वेट से स्टार्ट लेना है। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझ के चलें, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए है, ये बिगनर्स के लिए नहीं है। तो आप खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, तो ये है जिगजैग सीटेड रोइंग, यानी कि आप बहुत टाइम से वी हैंडल पे करते आ रहे हैं, तो आपको अपनी ग्रिप को चेंज कर लेना चाहिए। इसके अंदर रिवर्स ग्रिप आपने लेना है। वाइड ग्रिप से क्या होगा, आपकी बैक को ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। इसमें भी एल्बो लीड करेंगी। खास ध्यान रखें, एल्बो लीड करने का मतलब है आपकी बैक बहुत ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज हो सके। तो ये है जिगजैग सीटेड रोइंग। आपकी पूरी बैक के ऊपर प्रेशर, यानी कि आपकी लेटस डॉर्सी मसल पूरी इफेक्ट हो रही है इससे। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे बारबल बेंट ओवर रो, यानी कि आपकी बैक की स्ट्रेंथ यानी ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। तो आप ग्रिप रिवर्स भी ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी ले सकते हैं। तो मैं रिवर्स ग्रिप में कर रहा हूं, आप चाहें तो आप फॉरवर्ड ले सकते हैं। ग्रिप का ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रिप आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, खास ध्यान रखना है, आपकी बैक के अंदर आर्च होना चाहिए। अगर आर्च होगा तो आपकी लेग्स जो है वो ज्यादा इफेक्ट होंगे, नहीं तो आपकी लोअर बैक के ऊपर प्रेशर आएगा। नंबर 3, आपको अपना वेट जो है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से कैरी करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैक के इंजरी के चांसेस रहते हैं। आप इसको आपके जिम में, अगर आपकी स्मिथ मशीन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 जो बैक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो मिडिल बैक है, यानी कि जिसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए, वो है हाई लेग पुल डाउन रोप, जो है स्ट्रेट आर्म रोप जिसे कहते हैं, या स्ट्रेट आर्म पुली जिसे कहते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको अपने एक सही एंगल पे, यानी सबसे ऊपर आप इसको सेट करें। सेट करने के बाद वेट अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेट नहीं होगा क्योंकि आइसोमेट्रिक में है। तो इसमें क्या करना है, आप कंट्रोल्ड वेट अपने आप कैरी करें। चेस्ट को रेज करके एक आर्च बना के, आर्म को स्ट्रेट करके, और आपको आपकी रिस्ट है वो और लेग्स का कॉम्बिनेशन जो है आपको बनाना है मेंटली, यानी मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा इसके अंदर। जब आप पीछे आए तो बैक को स्क्वीज करें, 1 सेकंड का पॉज जरूर देना है। ये पॉज बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज अगर आप सही तरीके से करेंगे, यानी कि मसल और माइंड का कनेक्शन बहुत ज्यादा रखना है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, मसल माइंड कनेक्शन रखने के क्या करना है, आपको पॉज देना है और आपको वेट, कंट्रोल वेट रखना है। बार बार बोल रहा हूं, इसके अंदर ज्यादा हैवी वेट नहीं चलेगा। 1 सेकंड का पॉज करें, बैक को अच्छे से स्क्वीज करें, और उसके बाद फ्लेक्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम करेंगे 5th एक्सरसाइज कॉल्ड सिंगल आर्म रोइंग डंबल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बाइसेप्स में कंसंट्रेशन कर्ल करते हैं, ऐसे ही ये सिंगल लेग्स के लिए आपकी कंसंट्रेट करने के लिए, उस लेग्स को फोकस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करके दिखाता हूं सिंगल आर्म रोइंग डंबल। सेम ध्यान रखना है, इसके अंदर भी आपको अपनी बैक के अंदर एक आर्च जो है ये बना के रखनी है। आर्च बनाएंगे तो आपकी लेग्स जो है वो अलग से आपकी सपोर्ट करेगा आपको।
तो ये है सिंगल आर्म रोइंग डंबल। ये डंबल आप थोड़ा सा आपके जाके राउंड करेंगे तो आपकी लेट्स और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। लेट्स की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए राउंड करना पड़ेगा आपको। तो ये 5 एक्सरसाइज जो आपकी स्ट्रेंथ के लिए हैं, आपकी अपर बैक के लिए, यानी लेटस डॉर्सी मसल के लिए, यानी अपर बैक अगर बोले तो हम, जिसे हम विंग्स भी कहते हैं, यानी कि वी शेप बनाने के लिए जो हमें चाहिए होती है, ये 5 एक्सरसाइज हैं। और जो लास्ट 6 एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी लोअर बैक भी कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। तो ये हमारी बैक की 6 एक्सरसाइज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए ही है, बट आपकी शेप को विजिबल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी लोअर बैक कनेक्टेड रहती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पैर को आगे फंसा के और ये चेस्ट को रेज करके रखना है। चेस्ट को रेज करके रखना है। आपकी लोअर बैक जितनी डीप रहेगी नीचे से, उतनी ज्यादा आपकी वी शेप विजिबल होगी। इसको जरूर करें, ये आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, आपकी वी शेप को विजिबल करती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा है, ठीक लगा है, तो आप शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं #सुदर्शन शर्मा फिटनेस। थैंक यू।